Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes, we had completed the concept of socialization, features of socialization, types of socialization, agencies of socialization, factor responsible for socialization, and the role of parents, teacher, and the peer group for bringing the socialization process. जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ विजिट माय चैनल और इस टॉपिक को ज़रूर कवर कीजिए। इसी सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम एक और टॉपिक करेंगे जो कि है पेरेंटिंग स्टाइल। ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो आइए समझते हैं क्या है पेरेंटिंग स्टाइल। ये तो देखो हमें सभी को पता है कि जो पेरेंट्स है उनका कितना रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में, चाहे वो बच्चे को जन्म देने से लेकर उसकी परवरिश तक हर एक डोमेन में, हर एक फील्ड में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम डोमेन की बात करें तो बच्चे के इंटेलेक्चुअल डोमेन में, सोशल डोमेन, इमोशनल डोमेन, उसके मॉरल डेवलपमेंट में, तो हर एक फील्ड में, हर एक डोमेन में पेरेंट का रोल होता है कि किस तरह से जो है उनकी अपब्रिंगिंग होती है। तो पेरेंटिंग स्टाइल को समझते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है कि जो भी हम स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए, वो आती है आपकी पेरेंटिंग स्टाइल में। कि इन शॉर्ट अगर हमें कहना है एक वर्ड में तो अपब्रिंगिंग कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करते हो, परवरिश कैसे करते हो, और परवरिश करने के लिए क्या क्या नुस्खे आप अपनाते हो। और इस तरह से जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो इसके टाइप्स दिए हैं। डायना ब्यूमरेंट है एक, उन्होंने ये टाइप्स दिए हैं, 4 तरह के टाइप्स। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होती है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होती है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल होती है, एंड अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल की ये बात करते हैं। तो इन चारों में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट होती है और अपने बच्चों की परवरिश के लिए हमें भी उस पेरेंटिंग स्टाइल को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पेरेंटिंग स्टाइल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है। पेरेंटिंग रेफर्स टू द एस्पेक्ट्स ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड असाइड फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, कि आप अपने बच्चे को किस तरह से राइज करते हो, किस तरह से अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हो। तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? पेरेंटिंग स्टाइल इज डिफाइंड एज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ पेरेंट्स attitudes and behavior toward children and an emotional climate in which the parents behaviors are expressed। कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या है कि जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं अपने एटीट्यूड्स, अपने बिहेवियर को शो करते हैं अपने बच्चों के प्रति। तो ये है पेरेंटिंग स्टाइल। ड्यूरिंग द 1960s, developmental psychologist Dinah Bumerin described 3 kind of parenting style based on her research with preschool age children, and in later year McCabe Martin added a 4th parenting style to that फंड ऑफ ब्यूमरिन। तो ये कहते हैं कि जो डायना ब्यूमरिन है इन्होंने दी है आपके 3 तरह की, इन्होंने पहले बात की है कि 3 काइंड्स होते हैं आपकी पेरेंटिंग स्टाइल के, लेकिन जो मैकाबे एंड मार्टिन है इन्होंने ऐड ऑन की है 4थी तरह की पेरेंटिंग स्टाइल। इसलिए अगर हमें बताना है कि कितने टाइप्स है आपके पेरेंटिंग स्टाइल की, तो देयर आर 4 काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, जिसको आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, वेरी फर्स्ट वन इज़ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। तो समझते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। तो अथॉरिटेरियन देखो, रोल ऑफ, सबसे पहले हम समझेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है। अब पेरेंट्स का रोल क्या है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में? इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो रूल्स बनाते हैं। रूल की मतलब बहुत लंबी लिस्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स इसमें। स्ट्रिक्ट, डिक्टोरियल या हार्श पेरेंटिंग स्टाइल भी हम इसको कहेंगे। इसमें क्या होता है? एस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू ऑलवेज फॉलो द रूल। इस काइंड ऑफ ये जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बच्चे हैं बिना कुछ कहे सुने ही उन रूल्स को फॉलो करेंगे। यूज़ पनिशमेंट मोर देन रिइंफोर्समेंट। तो इस काइंड ऑफ ये जो काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें बच्चे को रिइंफोर्समेंट से ज़्यादा बच्चे को पनिशमेंट किया जाता है। डू नॉट डिस्कस रूल्स विद देयर चिल्ड्रन एंड मे नॉट एक्सप्लेन वाई रूल एग्जिस्ट। इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों के साथ रूल्स शेयर नहीं किए जाते हैं कि आपको ये रूल बनाए गए हैं और आपको इन्हें फॉलो करना है। पेरेंट्स क्या करते हैं? जस्ट रूल्स को थोप देते हैं कि आपको इन्हें फॉलो करना है तो करना ही है किसी भी हालत में।
माई टेल चिल्ड्रन टू डू समथिंग बिकॉज आई टोल्ड यू। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को बताया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि हमने ये बनाए हैं, हमने जैसा कहा है तुम्हें वैसा फॉलो करना है। तो इसमें गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं होता है। पेरेंट्स रूल्स को थोप देते हैं और बच्चे भी क्या करते हैं, उनको पूरा एज इट इज़ फॉलो करते हैं। अब रोल ऑफ चिल्ड्रन देखते हैं कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में चिल्ड्रन का क्या रोल रहता है। अब पेरेंट्स ने तो रूल्स बना दिए, स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए, और ये क्या करते हैं, अपने बच्चे को रिइंफोर्समेंट करने के बजाय पनिशमेंट ही देते हैं हर टाइम। अब रोल्स ऑफ चिल्ड्रन देखते हैं। टेंड्स टू बी वेरी ओबीडियंट एंड नेवर डिसरिगार्ड एनी रूल्स दैट इज़ गिवन टू देम। कि रोल ऑफ चिल्ड्रन ये रहता है कि बच्चे डिसरिगार्ड नहीं करते हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं उनको पता है कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी अगर वो उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए बच्चे जो है जितने भी रूल्स बनाए हैं उनको एज इट इज़ फॉलो करते हैं। कैन सेट एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन फॉर देम सेल्फ फॉर करियर गोल, और खुद से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि करियर गोल के लिए वो खुद को प्रिपेयर करते हैं। विल डेवलप एनग्जाइटी एंड डिप्रेशन फ्रॉम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग एंड विल फ्रॉम सुसाइडल थॉट्स। इस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है, एनग्जाइटी पाई जाती है, और समटाइम देखा जाता है कि बच्चों के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि बच्चे को जो है रूल्स जो थोप दिए जाते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो इसकी वजह से बच्चे समटाइम डिप्रेशन में भी पाए जाते हैं। विल हेट स्कूल्स एंड नॉट वैल्यू स्कूल एज अ प्लेस फॉर सोशलाइजेशन। कि जो ये बच्चे होते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के जो बच्चे होते हैं, वो स्कूल को ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो परवरिश होती है वो एक स्ट्रिक्ट रूल के दायरे में जो है इनकी परवरिश होती है, इसलिए स्कूल को ये ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वैल्यूज़ नहीं समझते हैं स्कूल की। इसलिए जो स्कूल में सोशलाइजेशन जैसे बच्चों का होता है वो इन बच्चों का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। विल हैव द इनेबिलिटी टू फॉर्म देयर ऑन ओपिनियन एंड थॉट्स। और इनके अंदर इनेबिलिटी होती है, ये अपने ओपिनियन को भी सामने नहीं रख सकते हैं, जो विचार होते हैं, इनके थॉट होते हैं, उनको भी सामने नहीं रख सकते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कुछ बोलेंगे, अपना मुंह खोलेंगे तो साथ में जो पेरेंट्स होते हैं वो इनको पनिशमेंट कर देंगे। जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, तो हर एक जो भी पेरेंट है किस तरह से पनिश करना चाह रहा है अपने बच्चे को। कैसे देखो, यहाँ जो मदर है वो किस तरह से रूड बिहेव कर रही है, फादर है किस तरह से रूड बिहेव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होती है उसमें जो पेरेंट्स होते हैं स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं, चिल्ड्रन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें फॉलो करेंगे। यदि वो फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में बच्चे को पनिशमेंट किया जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल की, जो कि है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अब समझते हैं इसमें रोल ऑफ पेरेंट्स क्या रहता है। अब पेरेंट्स इसमें बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं, लेकिन वो रूल बच्चों की फीलिंग को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, बच्चे की फीलिंग को कंसीडर में रखकर बनाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि संडे के दिन अब जो रूल बना है, पेरेंट्स बनाते हैं कि बेटा यू कैन प्ले, आफ्टरनून में आप खेल सकते हो, बट इन द इवनिंग आपका स्टडी टाइम होगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे को भी पता है कि मुझे जो ये टाइम दिया खेलने के लिए दिया गया है और मेरा पढ़ाई का भी ये टाइम है। तो इस तरह से जो है दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग सी रहती है। अब एस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट रूल बट अलाउ सिचुएशनल एक्सेप्शंस टू द रूल, यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पनिशमेंट एंड द रिइंफोर्समेंट। इसमें इस काइंड ऑफ जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों को जब ज़रूरत पड़े तो बच्चे को पनिश भी किया जाता है, साथ ही साथ जब बच्चा अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए उन्हें रिइंफोर्स भी किया जाता है, वाहवाही शाबाशी भी दी जाती है। कंसीडर चिल्ड्रंस फीलिंग व्हेन क्रिएटिंग एंड एनफोर्सिंग रूल्स, कि बच्चों की फीलिंग को कंसीडर किया जाता है जब बच्चों के लिए रूल बनाए जाते हैं। डिस्कस रूल्स विथ चिल्ड्रन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, जब रूल्स बनाए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा तो उन रूल्स को डिस्कस किया जाता है बच्चों के साथ, सो दैट कि बच्चे उन रूल्स को अंडरस्टैंड कर सके और इम्प्लीमेंट भी कर सके जब पेरेंट्स चाहेंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, रोल ऑफ चिल्ड्रन का क्या रहेगा। अब पेरेंट्स ने तो रूल बना दिए, रूल्स कैसे बनाते हैं, बच्चों की फीलिंग को कंसीडर में रखकर। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ चिल्ड्रन।
अब बच्चों का क्या रोल रहता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में? दे आर हैप्पी, इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव। वो हैप्पीली या इंडिपेंडेंट फील करते हैं इस काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल में। हैव द एबिलिटी टू फॉर्म देयर ऑन ओपिनियन, हैव द एबिलिटी टू एस्टेब्लिश हेल्दी सोशल कनेक्शन एंड सक्सीड इन अकेडमिकली, हैव बेटर मेंटल हेल्थ। अब देखो इसमें ज़्यादा, जैसे हमने अथॉरिटेरियन में देखा था कि रूल्स जो है थोपे जाते हैं, अब इस पेरेंटिंग स्टाइल में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए बच्चों के ऊपर ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी नहीं होता है, वो मेंटली हेल्दी फील करते हैं। अब अपने ओपिनियन को यहाँ पे बच्चा सबके सामने रख सकता है, उसके जो ओपिनियन है, उसके जो थॉट्स है वो सबके सामने रख सकता है, क्योंकि उनके व्यू को भी मैटर ध्यान में रखा जाता है, कंसीडर में रखा जाता है, इसलिए वो अपने विचारों को सबके सामने स्वतंत्र होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल होती है, हमें भी अपनी ज़िंदगी में अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे पिक्चर में भी देख सकते हो आप, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में देखो सारे किस तरह से हैप्पीली एक दूसरे से, जैसे ये होमवर्क करवा रहे हैं, मम्मा यहाँ पे अपने बच्चे से होमवर्क करवा रही है, किस तरह से जो है ये देखो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में कम्बिनेशन होता है पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट का, बच्चे की फीलिंग को समझा जाता है और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, उनकी स्टडी पर ध्यान देते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग किस तरह से करनी है उस बात पर ध्यान दिया जाता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। अब इसमें पेरेंट्स का रोल देखें तो पेरेंट्स क्या होते हैं इसमें, दे आर वेरी लीनियंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ना ही कोई गाइडेंस होती है, क्योंकि बच्चे जो है इसमें ऐसे रोल प्ले करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बढ़कर है। तो इसमें देखते हैं दे आर वेरी लीनियंट, जो पेरेंट्स होते हैं लीनियंट होते हैं, मे ओनली पनिश चिल्ड्रन इफ़ द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस। उसी केस में बच्चे को पनिश करेंगे जब प्रॉब्लम जो है ज़्यादा ही सीरियस हो जाए, तब तक वो जो है गुलाम ही बन के रहते हैं अपने बच्चों के। हैव अ किड्स विल बी किड्स एटीट्यूड एंड मे ट्रीट देयर किड्स लाइक फ्रेंड्स, कि इनके लिए जो एटीट्यूड रहता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में, पेरेंट्स का जो एटीट्यूड रहता है, जितनी मर्जी बड़ी गलती कर दे बच्चे तो उनके लिए ये होता है कि अरे ये तो बच्चे हैं, बच्चों का काम है गलती करना, कोई बात नहीं, गलती हो जाए, ये बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेंगे। तो इनकी ये वाला एटीट्यूड होता है इन पेरेंट्स में। डू नॉट डिस्करेज देयर चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स, अगर बच्चे गलत भी कर रहे हैं तो उसके लिए वो डिस्करेज नहीं करेंगे, कोई उनको जो है फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी नज़र में उनके बच्चे बच्चे ही रहेंगे हमेशा। तो ये रहता है आपके परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल में। एंड दिस परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल इज़ ऑल्सो नॉन एज निगलेक्टफुल या डिसएंगेज्ड पेरेंटिंग स्टाइल भी हम इसको कह सकते हैं। अब रोल ऑफ चिल्ड्रन देखते हैं। चिल्ड्रन का रोल क्या रहता है, आर अलाउड टू डू व्हाट दे वांट, कि बच्चों के लिए अलाउ है, जो उन्होंने करना है वो कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि ज़्यादा रोक टोक तो होती नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स की उतनी चलती नहीं है। अपने इस केस में जो है बच्चे अपनी ज़्यादा थोपते हैं, अपनी ज़्यादा चलाते हैं इस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल में। ग्रो अप विद नो रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, अब अथॉरिटी के लिए बचपन में तो उन्हें डांटा नहीं किसी बात को लेकर, अब जब बड़े हो जाते हैं तो अथॉरिटी के लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है। ऑफन स्ट्रगल अकेडमिकली भी ये बच्चे थोड़े से वीक होते हैं, क्योंकि इन्हें जो है डांट फटकार नहीं लगाते हैं पेरेंट्स, ना कभी रिइंफोर्स करते हैं ना कभी पनिश करते हैं, तो अकेडमिकली भी देखा जाता है कि ये बच्चे स्ट्रगल करते हैं। टेंड्स टू मेक पुअर लाइफ चॉइसेस बिकॉज दे हैव बीन रेज्ड विद नो गाइडेंस, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं इनका कोई गाइडेंस नहीं होती है, ना कोई लिमिटेशन होती है इन बच्चों के लिए, तो ये अपने लाइफ में जो है बहुत सारे स्ट्रगल को फेस करते हैं। लैक देयर ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, और जो सेल्फ डिसिप्लिन भी रहता है बच्चों का, इन बच्चों का कम रहता है। अगर हम यहाँ पिक्चर में देखें तो ये है आपके परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल की जो पिक्चर है। जैसे यहाँ देखो इस पिक्चर में किस तरह से जो है गुलाम बने हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के। तो इस काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ट्रीट करते हैं पेरेंट्स को कि हम उनके बच्चे नहीं, वो हमारे बच्चे हैं। जैसे इस केस में भी देखो कि ये किंग है, आप जो मर्जी बनो, मैं किंग हूँ, मैं ही, मेरी जो बात है वो आपको माननी होगी। मतलब अपनी बात मनवाते हैं, जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स से अपनी बात मनवाते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में। नेक्स्ट बात करते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें पेरेंट्स का रोल क्या होता है, दे आर निगलेक्टफुल होते हैं, कि
जो मर्जी बच्चे कर ले उसमें कोई ध्यान नहीं देते हैं। मे बी ओवरवेलम्ड बाय अदर लाइफ प्रॉब्लम्स एंड इग्नोर देयर चिल्ड्रन, कि इस केस में जो पेरेंट्स होते हैं 70 काइंड ऑफ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, हम 70 ही नहीं कहेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, मतलब 70 प्रॉब्लम ऑलरेडी उनके माइंड में होती है, इसलिए वो जो है अपने बच्चों को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। ऑफन डू नॉट नो व्हाट देयर चिल्ड्रन आर डूइंग, उनको नहीं पता होता है कि उनके बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एकेडमिकली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज़ में कैसे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता अपने बच्चों से, क्योंकि उनके पास और 70 काम बतेरे होते हैं। डू नॉट हैव मैनी रूल्स और एक्सपेक्टेशन बिकॉज दे एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू रेज दमसेल्फ, कि इस काइंड में जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल होती है, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा करो, बस ये चाहते हैं कि खुद को वो अपनी तरह से, अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से खुद को रेज करें। अब चिल्ड्रन का क्या रोल रहता है? कुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, लैक सेल्फ कंट्रोल, लैक सेल्फ एस्टीम, हैव मोर मेंटल इश्यूज लाइक सुसाइडियल बिहेवियर इन एडोलेसेंस। इस काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल में जो बच्चों का रोल है, बच्चे निगलेक्ट फील करते हैं खुद को, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि हर टाइम पेरेंट्स के द्वारा इन्हें निगलेक्ट किया जाता है, तो सेल्फ कंट्रोल, जो सेल्फ एस्टीम है, वो पूरी तरह से लैक हो जाती है, और जो सम टाइम तो है सुसाइडल थॉट्स भी बच्चों के माइंड में आ जाते हैं। जैसे इस केस में देखिए, पिक्चर से भी क्लियर हो जाएगा। इस केस में जैसे बच्ची है, अपने पापा को दिखाना चाहती है कि पापा मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, लेकिन वहीं साथ में इनके जो फादर है वो क्या करे, अपने फ़ोन में बिजी है। तो कहने का मतलब है पूरी तरह से निगलेक्टफुल अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल होती है, बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है। तो ये बात थी आपकी 4 काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल की, जिसमें हमने बात की अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल एंड अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और इस टॉपिक से हम सोच भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे लिए भी कौन सी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बेटर रहेगी या बेटर रहती है। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप।